ये जो इमेजरी है कि अम्बुबिम्ब स्तंभे, अम्बुबिम्ब मीन्स जल का कण, जल की बूंद, स्तंभे मीन्स घास का तिनका। तो कहते हैं कि तुम तो गगनचुंबी एक पेड़ हो, वनस्पति हो, तुम अभ्रम ले ही वनस्पति, तुम आसमान को छून, अभ्रम, अब्र कहते हैं आसमान, तुम गगनचुंबी वनस्पति हो, पेड़ हो, आसमान को छू रहे हो। मैं उस पेड़ के नीचे, मैं पेड़ पर भी नहीं टिका हूं, पेड़ के नीचे पनपी हुई दूब पर भी नहीं टिका हूं, दूब के एक तिनके पर ओस की बूंद। अब ये आदमी की जो असलियत है वो यही है। आप थोड़ा सा ध्यान दें इस इमेजरी पर कि ओस की बूंद जो तिनके पर टिकी हुई है, यानी आदमी का अस्तित्व, वो उसमें उसमें कितनी स्थिरता हो सकती है। एक तो कोई हवा आएगी, कोई हवा का कोई झोंका आएगा और उस ओस की बूंद को नीचे गिराकर चला जाएगा, क्योंकि धूप जरा से भी हिलेगी तो ओस का क्या होगा सबको पता है। दूसरा, वो सूरज जब उगेगा तो यूं भी सूरज की उष्णता में, गर्मी में, उसकी गर्मी में वो ओस की बूंद जो है सब, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो जी, तुम्हारा जीवन यही है, इसीलिए अपने अहंकार को लेकर इस तरह भटकने की आवश्यकता नहीं, और सबसे पहले तो उसी को मेरी दहलीज पर रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ईश्वर ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि मनुष्य का जो अहम बोध है, चित्त में जो एक फीलिंग है ऑफ कॉन्शियसनेस, वो उसी महासंबोधि से आया है, उसी जो है परम चैतन्य से आया है, लेकिन उसी को मर्ज करना है। समुद्र की बूंद जो रेत पर पड़ी हुई है, वो उसका अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो किसी लहर के साथ, ज्वार के साथ किनारे आई है और कोई भाटा समुद्र का लौटती हुई लहर उसको वापस समेट ले। तो मनुष्य का जो पूरा जो पथ है, पथ की परिक्रमा यही है कि समुद्र से बूंद बन के निकलिए, रेत पर थोड़े समय रहिए, और जब भाटा आएगा समुद्र फिर वापस ले जाएगा आपको, वापस अपने गर्भ में समाहित कर लेगा। तो इसीलिए ये जब जब संवित ये चेतना जग जाती है मनुष्य में, तब वो समर्पण का भाव सही आता है कि ईश्वर, मैं तो तिनके पर टिकी हुई ओस की बूंद हूं, मेरा अस्तित्व है ही क्या, इसीलिए तुम स्वीकार कर लो, तुम तो इतने बड़े पेड़ हो, अब जब तक हैं तब तक तुम्हारी शरण में नीचे बैठे हैं। एक और बात है जो एक प्रभात संगीत में बाबा ने कहा है, प्रभु तुम्हारे आमाय प्रथम देखा कौन से और जाना है। जब पहली बार हम और तुम मिले थे, वो कब हुआ मिलन पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, क्योंकि तुम्हें याद होगा, नित्य आमी अनित्य आमी, तुम तो शाश्वत सत्ता हो, मैं तो क्षण भंगुर मेरा जीवन है, आज आया हूं कल चला जाऊंगा। आगे कहते हैं, अशेष तुम्ही मोर, अशेष तुम्ही मोर आशेष शेष, तुम तो अशेष अनादि अनंत सत्ता हो और मेरी तो सीमा है। तो जो एक गीत में कहते हैं कि असीम माजे सीमा नहीं, तो अरे प्राणी वो जगाते हैं कि अरे मनुष्य, तेरी सीमा तो इसी असीम के भीतर है। ये जो अनंत पथ है, यात्रा पथ जिसपे तुम चल रहे हो, क्या उसका ज्ञान है तुम्हें? क्या तुम जान रहे हो? एक गीत में जो आगे कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध गीत है, आप सभी जानते होंगे, बाबा ए बार जाबो ना हार जोड़े री डाके, बाबा अब मैं और जड़ की जड़ जगत की पुकार के लिए अब वापस नहीं जाऊंगा, और रंग बिरंगे खेलना आशा डामा डाके आमा के, ये रंग बिरंगे खिलौने जो हैं दुनिया के, जो आकर्षण है, तरह तरह के आकर्षण है, सभी आप जानते हैं किस तरह के आकर्षण, वो मुझे बार बार बुलाते हैं, लेकिन मैं लौटना नहीं चाहता। और यही मेरे मन का सबसे बड़ा संघर्ष है कि एक तरफ ईश्वर बुला रहा है और एक तरफ जगत बुला रहा है, और यहीं पर मनुष्य को, किसी भी भक्त को निर्णय लेना पड़ता है ठोस रूप से कि हम स्पिरिचुअल हाईवे पकड़ें कि हम दूसरा जो है जगत का हाईवे पकड़ें, क्योंकि एक मोड़ पर एक हाईवे को छोड़ना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट की भी वही समस्या है कि आपको उस जगत के हाईवे पर भी नजर रखनी पड़ती है, लेकिन चलना पड़ता है स्पिरिचुअल हाईवे पे, और उसका सफर एक अलग है। तो आगे कहते हैं, बृहद तुमी आमी आमी कृपालेश रुद्ध रिद्धो तुमी आमी रिक्त रेश, तुम तो रिद्ध हो, तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं, तुम रिद्ध हो, सिद्ध हो, और मैं क्या हूं? मैं तो रिक्तता का एक कण हूं। मैं क्या हूं? शून्य बटा सन्नाटा हूं।
मेरा यही अस्तित्व है। और इसीलिए तुम मेरी सीमा को पहचानो, समझो, मैं भी समझ रहा हूं। अब तुम मुझे शरण में ले लो, आमी भूली तुम्ही भालोबाशो। एक और समस्या है मनुष्य की, वो कहते हैं कि मैं भूल गया हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आमी कानी तू भी सौदा हंसो, और मैं रोता रहता हूँ जगत के सुख दुख में और तुम हंसते रहते हो। पाशित आमी तुम्ही अपाश। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही गई है। मैं पाशित हूं, मैं पाश में बंधा हुआ हूं, मैं बंधनों में जकड़ा हुआ हूं, पिंजड़े में कैद हूं, और तुम आजाद हो। तुम ही अपाश, मतलब जिस पर कोई बंधन नहीं है। और लीलारी माया, लीला के खेल में, इस कॉस्मिक प्ले में मैं बंधन में जकड़ा हुआ हूं। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही कि देखो अर्जुन, ये मेरी जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मेरी शरण में आओगे तभी तुमको निजात मिलेगी। और आज का विषय भी वही है। अब सवाल है कि इस परिस्थिति में जब आदमी तिनके तिनके पर पड़ी हुई ओस की बूंद है और हवा के झोंके से कभी भी गुजर जाएगा आदमी, जीवन ही गुजर जाएगा, इसमें रास्ता क्या है? रास्ता 715 में बहुत बहुत ही खूबसूरत गीत है 715, और इसका ट्यून भी उतना ही अच्छा है। इसमें कहते हैं, ताई भाभी को मोने तुम्हारी शरणे। मैं चल रहा हूं मेरे प्रीतम, मैं तेरे ही रास्ते पे चल रहा हूँ। किस तरह चल रहा हूँ? ताई भाभी को मने, मन में तुम्हारी याद लेकर चल रहा हूँ। तुम्हारी शरणे, तुम्हें पल पल याद कर रहा हूँ। पौथ चले जाई तुम्हारी शरणे, शरणे, मैं रास्ते पर चल रहा हूँ, तुम्हारी शरण पाना चाहता हूँ। और आगे वो भक्त अब महसूस कर लिया है, आमार बोलिया जा भाभी तो हिया। जिसे मैं अपना समझता था, अपनी चीजें समझता था, अपने रिश्ते, अपना ये धन वैभव सुख, अपनी समृद्धि, ता ता नहीं आमार बूझी जागरूक। अब मेरी नींद खुल गई है, अब मैं समझदार हो गया हूं, मैं मूड नहीं हूं। मैं समझ गया हूं कि मैं जिस पर अपनी ओनरशिप की मुहर लगा के बैठा था वो मेरे अपने नहीं है। क्योंकि आदमी जब दूरदृष्टि आने लगती है, आध्यात्मिक चेतना जगने लगती है, तो मनुष्य सोचता है कि ठीक है, ये मेरे इस जगत के सारे रिश्ते हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, होते भी हैं। लेकिन मैंने पीछे की यात्रा में कितने रिश्तों को छोड़ा है, जोड़ा है, तोड़ा है, मरोड़ा है, निचोड़ा है, कुछ पता। और यही जो विस्मृति है, भूलने की ताकत आदमी को जिंदा रखे। बाबा एक डिस्कोर्स में कहते हैं कि देखो जी, एक जन्म का बोझ तो तुम उठा नहीं पाए। एक जन्म का इतना बोझ है कि तुमको मदद चाहिए, हरि चाहिए जो चुरा ले तुम्हारे संस्कार को। अगर तुम्हें सारे पिछले जन्म याद पड़ जाए तो कैसे काम चलेगा? एक कहानी आती है, कितना सच है कोई नहीं जानता है। भीष्म पितामह सभी जानते हैं, आपकी शरशैया पर पड़े रहे जब अर्जुन ने उन्हें बाण से पूरा छलनी कर दिया, तो लंबे समय तक कुरुक्षेत्र के मैदान में शरशैया पर पड़े रहे और उनकी गार्डिंग होती रही, वरना तो जंगली जानवर खा लेते। और आप सभी जानते हैं कि और द्रौपदी और कुंती लोग रोज आती थी उनका खाना लेके। अब लेटी शरशैया पर पड़े पड़े हुए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए वो तो कोई भी समझ सकता है। तो एक बात आती है कि कई जन्मों पहले उन्होंने एक केकड़े को सुई चुभो चुभो के मार दिया था। कई जन्मों पहले जब वो बच्चे थे, एक केकड़े को सुई चुभो चुभो के बदन में उसको मार दिया था। और उसका कई जन्मों के बाद ये परिणाम भीष्म पितामह को झेलना पड़ा। इसलिए बाबा ने जो कहा है कि अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो अच्छा बुरा दोनों कर रहा है मनुष्य, उसको भोगना तो पड़ेगा ही। अब ये सवाल अक्सर उठता है, लोग पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि जब हमको सब कुछ भोगना ही है और मेरा ही पाप पुण्य मुझे लौट रहा है कर्मफल के रूप में, जिसको आदमी संस्कार कहता है, जिसको भाग्य कहता है, नसीब कहता है, नियति कहता है, तो फिर ईश्वर की क्या भूमिका? तो इसको स्पष्ट किया है हमारे गुरुदेव ने कि देखो जी, स्थिति क्या है। ईश्वर जो है वो पिता की तरह है, परम पिता हम लोग सभी बोलते भी हैं, फादर्स फादर। क्योंकि परम पिता क्यों है? क्योंकि पिता तो 1 2 100 न जाने हो सकता है 500 भी मेरे रहे हों पिछले 500 जन्म में, परम पिता एक ही है। दैट फादर विल नेवर चेंज, इसीलिए उसको कहते हैं सुप्रीम फादर। तो बाबा कहते हैं कि देखो जी,
कोई भी पिता, और ये तो परम पिता है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, कोई भी पिता अपने बेटे के कंधे पर बोझ अगर देखता है कि बहुत भारी है हाँ बच्चे हाँ के नमस्कार, की ज्वाइन पीठ हो गई, पर, मैं आपको तो लिंक वो भेज दिया उसको हूँ। बोलता है हमें दे दो, थोड़ा हमें दे दो। खाली जैसे खाली आप ज्वाइन सभी ने होना है, देखा होगा, यहाँ सभी खाली दीदी ज्वाइन लोग कीजिए। बहुत हैं, सब लोग हैं, कि छोटे, मैंने भी देखा अपने कॉलोनी में, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका वाटर बैग और स्कूल बैग आजकल बड़ा भारी हो गया, वो उनकी माँ लोग उठा के चलती है और बस में जाके जब बैठ जाता है तब वो बस में उनको दिया जाता है। तो यही जो है परमपिता की भूमिका है कि वो उसको कष्ट होता है कि मेरा बच्चा इतना बोझ ढोएगा कब तक, और ये बोझी ढोते ढोते बेचारा बुझ जाएगा इसका दीप, इसीलिए थोड़ा हमें दे दो। इसीलिए वो कहते हैं कि देखो जी, हरि जो है वो हरण करते हैं, ये चुरा लेते हैं, बोलते भी नहीं है, क्योंकि बोलने से कोई जो सच्चा आदमी होगा बोलेगा कि मेरा पाप है, मैं तुम्हें क्यों दूं हो ईश्वर, तुम तो पवित्रतम सत्ता हो, अब मैं तुम ये मेरी मेरी मलिनताएं क्यों ढोओगे, तुम अपने अपने सर पे प्रशस्त लाट पे ये मेरा पुराना चंदन क्यों लगाओगे, देना नहीं चाहता, इसलिए हरि चुरा लेते हैं। और बोले कि यहीं पर जो है वो भगवान की भूमिका है कि ठीक है, नसीब अपना अपना, सबको कर्मफल भोगना है, लेकिन ईश्वर जो है खड़े होकर के दो काम करते हैं। एक तो आत्मबल देते हैं, एक ही परिस्थिति में आप देखिए, एक महाविपत्ति में एक व्यक्ति है जो चुपचाप उसको सह लेता है, और दूसरा व्यक्ति है वो टूटकर बिखर जाता है। किसी जगह कोई मृत्यु हो तो आप देखिए 100 लोग खड़े हों तो सबके चेहरे पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं ज्वाइन होंगी, ज्वाइन हो क्योंकि गई उनका दीदी। आत्मिक बल, आत्मबल अलग अलग है। कोई रो रहा है, हेलो। कोई सर धुन रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सर पटक रहा है, कोई चुपचाप बैठा है। और ऐसा नहीं उसको दुख नहीं है, उसको भी बहुत दुख है, लेकिन उसमें इतना नियंत्रण है लिंक भेज स्वयं देना, पर उससे ज्वाइन कर और लीजिए, उससे संयम है ज्वाइन। कि वो दुख को झेलने की ताकत रखता है। तो अब देखिए इस गीत में आगे कहते हैं वो, जे वाक शोक्ति घोषे अस्मिता, क्लास क्लास में मैं ज्वाइन जिस कीजिए। आवाज से अपनी अस्मिता का उद्घोष कर रहा हूं, हाँ आई एम दीदी, द क्लास में ग्रेटेस्ट, ज्वाइन आई कीजिए। एम द बेस्ट, आई एम द यू नो आई एम द बेस्ट। तो क्लास कहते में हैं ज्वाइन कीजिए दादा। कि देखो, मैं समझ चुका हूं कि मेरी ये जो वाक शक्ति है जिससे मैं अपनी अस्मिता का उद्घोष कर रहा हूं, जे आंखी नियो तो महामौन्यता है। ज्योति दीदी कितनी क्लास में कितनी ज्वाइन अच्छी कीजिए। बात कही गई, बहुत बारीक बात कही गई है कि मेरी जो आंखें महामान्यता मान्यता पर की ओर घूर इसमें रही, सेलेक्ट यानी हो जाइए, ग्रुप मैं में जो उस लिंक व्यक्ति आया है को उस पर क्लिक तलाश रहा करके हूं ज्वाइन कीजिए। जो मेरी प्रशंसा करे, मेरी स्तुति करे ओके। कि हाँ आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं। वो ज्वाइन तो क्लास जब में मैं मेरी लिंक आंखें भेजा उन्हीं हूँ ना लोगों को ढूंढ व्हाट्सएप, रही हैं, उसमें ज्वाइन होइए गूगल मीट ये में। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या। जे क्लास श्रुति में जाइए। श्रवणे जा मनने ध्याने, जो चीजें मैं सुन रहा हूं और जो मनन और चिंतन कर रहा हूं, मैं अब समझ चुका हूं, से सभी तुम्हारी लीला स्वने, ये सब तुम्हारी लीला की धुन के भीतर ही है। तो ईश्वर सब देख रहा है कि छुप के कहां जाओगे तुम, ये अस्मिता का उद्घोष करने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे कुछ मिलेगा नहीं। और आगे भक्त कहता है 715 में, माया मोदिरा जे मन धावितो, माया के हेलो। का मदिरा पी के, हाँ माया दीदी के क्लास में ज्वाइन नशे कीजिए। में नमस्कार जो नमस्कार, मेरा कैसे हैं मन आप? भाग रहा है इधर उधर चारों ओर, सारी चीजों के पीछे, रंग बिरंगे खिलौनों के पीछे, तहा के लिंक कोरीते भेजा पारिश नहीं है। संजतो, ईश्वर तेरी कृपा से मैं थोड़ा उस पर नियंत्रण कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कृपा छाया है, तो वो करुणा है। देखिए यहीं पर भगवान की भूमिका शुरू हो जाती है। भक्त कहता है कि तुम्हारी कृपा की छाया में और तुम्हारी करुणा के सहारे, तो वो भावना है, और तेरी भावना लेकर, तेरा कीर्तन करके भाव समर्पण है, मैं अपने इन तमाम मन की भावनाओं का समर्पण करना चाहता हूँ। कौन सी भावनाओं का? कि मैंने हो सकता है अपनी अस्मिता का उद्घोष किया हो, अपने विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह डाली हो सकता है कि मैंने सालों साल उन लोगों के साथ गुजारा हो जो बोलते हो कि आप तो महान व्यक्ति हैं, आपके जैसा तो कोई महान हुआ ही नहीं, आपने जितनी सेवा की समाज की कोई नहीं कर पाया। अब इस तरह के लोग जो हैं, यहाँ पर यह भी बात कही गई, इस तरह के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो अस्मिता है, ईगो है, वो बैलून है, उसमें हवा भर रहे हैं। और अल्टीमेटली जैसा कि बाबा ने कहा है कि देखो जी, बेंग क्या होता है, बेंग एक प्रकार का होता है, आप सभी ने देखा होगा, फ्रॉग, वो पेट फुलाता जाता है और अपना साइज बढ़ाता जाता है,
और बाबा ने लिखा है कि जानते हो क्या होता है, एक बार एक फुलाते फुलाते पेट उसका फट जाता है और वो मर जाता है। तो वो देखा होगा, हम सभी ने देखा है, बचपन में हमने भी देखा, अब तो बेंग वैसे कम दिखते हैं। तो ये जो बात है, इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारी कृपा छाया में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे भाव मन में मेरे जो भाव हैं, तुम्हें समर्पण करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते से हटूंगा नहीं, मैं चल रहा हूँ। बहुत पहले रांची में धर्मा चक्र हुआ था, मैं स्कूल में था और मैं गया था अपने पूरे फैमिली के साथ, माता पिता सब थे। तो मुझे याद है कि धर्मा चक्र का अंतिम वाक्य जो था बाबा का, मैं भूल नहीं पाया। ये बहुत पुरानी बात है। बाबा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगोगे, ईश्वर से क्या मांगना चाहिए तुम्हें। बाबा ने कहा तुम उसको बोलोगे कि मैं आपकी कृपा के उज्जवलतम कण का आकांक्षी। ये शब्द मुझे अभी तक याद है और मैं इसमें कुछ भी तब्दीली करके आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारी कृपा के उज्जवलतम कण का आकांक्षी। और यही सौभाग्य मिला कि जब अक्टूबर में अमझरिया का कीर्तन हुआ, तो मेरे पिताजी पदस्थापित थे उसमें डाल्टनगंज में, पलामू जिला था, अब तो मेदिनीनगर है। तो पीए का मैसेज आया दादा का कि कोई जंगल में कोई रेस्ट हाउस चाहिए। तो मेरे पिताजी के मित्र थे, पिताजी मेरे जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, मैं स्कूल में था। वो डिविजनल फॉरेस्ट अफसर थे, उनके साथ पढ़े हुए थे पटना साइंस कॉलेज, मिश्रा जी। तो मिश्रा अंकल को उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अमझरिया का रेस्ट हाउस, तो उसमें 2 कमरे हैं और बीच का एक कमरा हॉल जो डाइनिंग हॉल की तरह भी यूज होता है। अब तो उसका स्वरूप बदल गया है, अब उसको एक तरह से मंदिर ही बन गया है। उसके बाद कई बार गया, तो क्योंकि मैंने बचपन डाल्टनगंज में बिताया, तो वो पूरा एरिया क्षेत्र जो मैंने देखा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग सब गए और बाबा ने जिस दिन कीर्तन दिया, ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य था कि हम लोग वहीं थे। और आज जो उस रेस्ट हाउस के पीछे एक छोटा सा कीर्तन हॉल तो नहीं कहेंगे, कमरा है, वो पहले एक खुला बरामदा था, उसमें छत थी खपड़े वाली। अभी भी वो रेस्ट हाउस खपड़े वाला ही है, खपरेला है। और वो बरामदे में ही बाबा ने कुर्सी पे बैठ के दर्शन दिया। और मुश्किल से 8-10 लोग थे उसमें, मार्गी वहां बहुत कम थे और ज्यादातर लोग अमझरिया की तरफ से आए थे। खैर, तो ये एक बात हुई। और देखिए, अब आत्मसमर्पण की बात है, तो आत्मसमर्पण से लाभ क्या मिलता है? सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि व्यक्ति खुद को पहले वो जो कहा ना बुद्ध ने, आत्म प्रदीपो भव, नो दाई सेल्फ। 815 को देखें, ये गीत बहुत ही अर्थपूर्ण है। तुम्हारी नामे तुम्हारी गाने नीजे के सौंपिया दिए छी, तुम्हारे नाम में और तुम्हारे गीत में, यानी प्रभात संगीत में और तुम्हारे कीर्तन में मैंने खुद को सौंप दिया है। तुम्हारी रागे अनुरागे, तुम्हारे राग में, और अनुराग कहते हैं प्रेम को, आनंदे में तेछी, मैं आनंदित हो चुका हूँ। केहू तो अमान नहीं जे और। अब देखिए, आत्मसमर्पण से क्या है, भावना मन की बदलने लगी। मन जो है, मन का एक्सपेंशन होने लगा, जो साधना से होता है और समर्पण से होता है कि माइंड एक्सपेंड्स। तो केहू तो अमान, अब भक्त कह रहा है कि मेरा तो कोई भी अब पराया नहीं है, सभी अपने हैं। सौभाई आपन प्राणे प्रीत, प्राणों से प्रीतर है, सभी मेरे अपने हैं इस दुनिया के लोग। सौबारी सेवाएं शुभ भावनाएं सार्थकता पेची, सबकी सेवा करके और शुभ भावना उनके प्रति रख के, सबका शुभाकांक्षी बन के मैंने जीवन को सार्थक बनाया है। यशो काछे आरो काछे, और मेरे करीब आओ ओ मेरे ईश्वर प्रीतम, यशो प्राणे मोनो माचे, मेरे प्राणों में समा जाओ। इसमें एक बड़ी रोचक बात बाबा ने कही है कि देखो जी, तुम्हारा जो ये रक्त उबल रहा है शरीर के अंदर और हृदय धड़क रहा है, तो ये रक्त का जो उबाल है वो भी तो मेरे ही कारण है, क्योंकि हृदय धड़क रहा है, हार्ट इज बीटिंग, therefore the blood is streaming out in the body at great speed and pressure। तो ये ईश्वर, वही प्राणों की ऊर्जा जो आ रही है मनुष्य की, वो वहीं से आ रही है और कोई नियंत्रण नहीं है। कब हमारा दिल धड़कना शुरू हुआ हमें तो याद नहीं, और कब रुक जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। nobody knows when the heart will stop pulsating। तो
कहते हैं तुम्हारी कृपा अनुकंपा निजेरे खुजिया पेची। Due to your grace and compassion, I have been able to find myself. Find myself means कि मैं समझ गया हूं कि मैं वो नहीं हूं। एक बड़ी इसमें रोचक एक घटना है, कथा आप कह सकते हैं, घटना है। राजा जनक के बहुत बड़े गृहस्थ योगी थे और देवताओं ने सोचा कि अब तो ये खासकर देवताओं के राजा इंद्र ने कि अब तो ये देवपद प्राप्त कर लेंगे तो इनकी परीक्षा ली जाए। तो सारे देवता पहुंच गए उनके दरबार में ब्राह्मण के वेश में। ऐसी कहानी आई है। और उसके बाद अग्नि देवता भी थे। तो इन लोगों की योजना के अनुसार ये हुआ कि इस कक्ष में महल में आग लगा दी जाए। तो अग्नि देवता ने अपना काम कर दिया। तो आग जब सुलग गई और पूरी तरह तेज हो गई तो अंत में सारे देवता खिसकने लगे क्योंकि वो जल जाने का खतरा था। और राजा जनक बैठे रहे आराम से। तो जब बैठे ही रहे, देवता लोग सोचे कि बाहर निकल के भागेंगे तो परीक्षा में ये अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। जब नहीं निकले तो सब देवता लोग वापस लौटे और बोले कि ये हम लोग तो बाहर आ गए, आप पूरा सब कुछ जल रहा था और आप अंदर बैठे रहे। बोले देखिए वो तो जान ही गए थे कि सब ये परीक्षा ले रहे हैं देवता लोग। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आप समझ रहे हैं राजा जनक हूं मैं, तो ये तो मेरा शरीर है। तो ठीक है, मैंने ये सोचा कि मेरा शरीर जल जाएगा, मुझे तो कोई आग जला नहीं सकती है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये आत्मा को कौन सी आग जला सकती है। तो वही स्थिति है कि भक्त की एक अवस्था आती है जब वो दुनिया का वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। कबीर दास ने जो कहा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या। हम तो इश्क में इस तरह मस्ताने हो चुके हैं, हमसे क्या होशियारी करोगे। हमन आजाद हैं जग से, हम इस दुनिया में रह के भी दुनिया से आजाद होंगे, हमन से होशियारी क्या, हमसे क्या होशियारी करोगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मंसूर हल्लाज जो बहुत बड़े सूफी संत हुए और जिन्होंने कहा अनुभूति के स्टेज में कि अनल हक, आई एम द ट्रूथ। तो जो उस समय के इस्लाम के जो थे पुरोहित लोग, वो उन्हें एक नागवार गुजरा कि खुदा और अलग है और खुदाई अलग है, खुदा का बंदा अलग है। ये खुदा का बंदा अपने को कैसे कहेगा कि मैं ही सच्चाई हूं, आई एम द ट्रूथ। तो उनको सजा दी गई। टाइग्रिस नदी है, आप सभी जानते होंगे, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। टाइग्रिस नदी के किनारे पूरी भीड़ जमा हो गई और उनको कहा गया कि कोड़े मार मार के इनको मार दो। तो जब उनको कोड़े मारे जा रहे थे मंसूर हल्लाज को, तो वो कहते थे कि मुझसे नफरत करो, मुझसे घृणा करो, मुझे और कोड़े मारो। और अंत में वो बोलते बोलते कोड़े खा के बेहोश हो गए और वो वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन आज मंसूर हल्लाज को पूरी दुनिया जानती है और मंसूर हल्लाज एक ऐसा नाम बन गया सूफी आंदोलन का, जिसने एक नई चेतना जगा दी ईश्वर के प्रति कि ईश्वर के लिए मनुष्य इस हद तक त्याग कर सकता है। अब आगे देखें और कौन सी बात कही गई है इस संबंध में। अब देखिए आत्मसमर्पण में एक और बात है कि ईश्वर जो है, जो जगत का संचालक है और नियामक है, तो उसके प्रति हमेशा एक संवाद की प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। जैसे हम ये सोचते हैं कि जगत में हम तो थोड़ी बहुत बातचीत, कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, तो उसी तरह ईश्वर के साथ भी हमेशा कुछ संवाद रहना चाहिए, क्योंकि वो बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। तो और वो देख भी रहे हैं कि ये मेरे जो बच्चे हैं ये क्या सोच रहे हैं मेरे विषय में, और क्या इनके मन में वाकई मेरे प्रति कोई आकर्षण है, प्यार है, स्नेह है। तो एक गीत है बहुत प्यारा 3092, वो कहते हैं आमार घरे तुम्हार आलोर निमंत्रण। आज तुम्हारी रोशनी को मैं अपने घर में इनवाइट दे रहा हूँ, निमंत्रित कर रहा हूँ। ऐशो अवश्य ही आना तुम जरूर मेरे घर पे, रही लो निवेदन, ये मेरा निवेदन। देखिए एक जगत में आदमी किसी उत्सव में किसी को बुलाता है तो हाथ जोड़ के बोलता आइएगा जरूर। तो ईश्वर को भी जब मन में बुलाना पड़ता है, उसी तरह तो भक्त कह रहा है कि तुम्हारी रोशनी का मेरे घर में इंतजार है और आना जरूर, ये मेरा निवेदन है।
और आगे कहते हैं सारा जीवन धोरे तुम्हार सुर से देती। मैंने सारा जीवन तो तुम्हारा ही सुर साधने की कोशिश की। प्राणेर शिखा जेले घोर आलोक करेছি। प्राणों की आग को जलाकर मैंने अपने घर को रोशन किया है। সকল কাজের মাঝে তোমায় ভেবে গেছি। और हर काम में जीवन में मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हें स्मरण किया। तो ये भक्त कह रहा है, जेने आमार प्राणे चेये किछु क्षण, मेरे प्राणों की इस अवस्था को, विह्वलता को देखकर तुम कुछ देर तो सोचो मेरे विषय में। यू थिंक अबाउट मी। आमार घोरे तुम्हार आलो निमंत्रण। और आगे भक्त कहता है कि क्या करूं मैं, मोर प्रदीपे प्रभु तुम्ही जे शलाका। मेरा जो ये जीवन प्रदीप जल रहा है, मैं जो जीवित हूं, मेरा जो अस्तित्व है, इसकी शलाका, इसकी जो रोशनी है, दियासलाई को शलाका कहते हैं, उसकी तुम रोशनी हो। घृत तुम्ही, इसमें जो स्नेह है, घी पड़ा हुआ है, वो भी तुम ही हो। तुम ही शोलिता, तुम जो दिए की बाती हो, वो भी तुम ही हो। बाती तुम ही हो, घी तुम ही हो, और उसकी आग भी तुम ही हो। ये सब तुम ही हो। तुम्हार, दिस इज सेकंड लेसन बेसिकली। तुम्हार पौथे चौली शे पौथ नाही बांका। अब एक और अच्छी बात यहाँ कही गई, महत्वपूर्ण बात है मेरी दृष्टि में, कि मैं तुम्हारे रास्ते पर चल रहा हूं और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सीधा है। और एक और गीत में वो कहते हैं कि मैं तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलकर सोचा तुमको पालूंगा, तुम तक पहुंच जाऊंगा, वो हो नहीं पाया, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सीधा है। इट्स ए स्ट्रेट पाथ। और इसीलिए ईश्वर के पास देखिए, कोई छल, प्रवंचना, छिपाव, दुराव, किसी तरह की बात चलती नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए और कोई बीमारी छुपाने की कोशिश करे, तो उसका इलाज सही नहीं कर पाएगा डॉक्टर। और वो जो वैद्यनाथ बैठे हैं, लॉर्ड शिवा, तारक ब्रह्म जो बैठे हैं, जिस रूप में हमारे गुरु आए, तो उनके पास छुपने छुपाने की बात ही नहीं है। मतलब ये कि आत्मसमर्पण में कोई भी बात जो है वो की जानी चाहिए कि ईश्वर तुम तो सब जानते हो, तुम सब देख रहे हो, तुम तो चश्मदीद हो हर पल के। मेरी धड़कन चल रही है, वो तुम्हारे वजूद पर टिकी है। तुम हो इसलिए तुम ही आछो ताई आमी आछी। तुम हो इसलिए मैं तो जिंदा हूँ। इसीलिए तुमसे क्या छुपाओ दुराव। तुम सब कुछ जानते हो, मेरी कमजोरियों को जानते हो। मेरी कमजोरियों को माफ करो और मुझे स्वीकार कर लो, मैं जाऊंगा कहाँ। अब देखिए, एक गीत है जो गदईपुर में, दिल्ली में बाबा ने दिया था जब वो 84 में आए थे यहाँ पर, 1300। इसमें बड़ा प्यारा गीत है, तुम्हारे जाना ही प्रणाम शत शत। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ शत शत बार। ना ही कोनो मान, ना ही कोनो अभिमान। ना तो कोई मैं अपनी प्रतिष्ठा लेके बैठा हूँ, और ना ही कोनो अभिमान, ना कोई वैनिटी है, ना कोई ईगो है। हे चिर महान शुभ व्रत हो, तुम तो चिर महान हो और शुभ व्रत हो। तुम हमेशा अच्छे काम का व्रत लेके ईश्वर जगत को चला रहे हो। सब शुभ भावना तुम्ही संस्कृति। मेरे मन में जितनी भी अच्छी भावनाएं आ रही हैं, जगत की सेवा की, साधना की, तुम्हें याद करने की, तुम उसकी आधारशिला हो। तुम उसकी, यू आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल माई बेनेवलेंट थॉट्स। सब आशा भरोसा तुम्ही प्रतीति। और मेरी जो आशाएं हैं, मेरा जो भरोसा है, विश्वास है, तुम तो उसी के प्रतिरूप। यू आर जस्ट एन इमेज, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल माई होप्स एंड एस्पिरेशंस। पर एक गीत में उन्होंने सावधान भी किया है, और वही उसी बिंब का प्रयोग किया गया है। बोले देखो जी, जीवन और सपने वो किस तरह के हैं। तो वो कहते हैं कि सपने भी जो हैं वो ओस की बूंद की तरह हैं, किसी तिनके पर टिके हुए। तो इनका अस्तित्व जो है वो बहुत ही क्षणभंगुर है। और इसको समझते हुए सपने देखो, क्योंकि हो सकता है कि एक सपना सच हो जाए और दूसरा फिर ओस की बूंद की तरह या तो सूरज की रोशनी में जल जाए या हवा के झोंके से गिर जाए। तो वो कहते हैं इस बात को बहुत नए ढंग से कहा गया है। बोले कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं ओस की बूंद हूं, पर
एक बार ओ मेरे महासूर्य, मेरे सूरज, इस जगत के सूरज, एक बार अपनी रोशनी इस ओस की बूंद में झलक आ जाए उसकी, तो मैं रंगीन हो उठूंगा, मैं 7 कलर्स में आ जाऊंगा, मेरा अस्तित्व जो है वो रंगीन हो जाएगा। लेकिन किस बात से? तुम्हारी किरण जब मेरे इस ओस के बूंद पर, हम सभी ने देखा होगा जाड़े के वक्त, सुबह के वक्त, जब सूर्योदय के समय में आप टहलने निकले और ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं फूलों पर, फूल के पत्तों पर, तो और सूरज किरण जब उस पर चमकती है, वो पत्ता हिलता है तो वो बिल्कुल चमकती है, प्रिज्म का इफेक्ट देती है। तो कहते हैं कि वैसा ही कर दो कुछ मेरे साथ। मैं मान रहा हूं मैं उसकी बूंद हूं, मैं मान रहा हूं मेरा जीवन क्षणिक है, हवा के झोंके पर टिका है, लेकिन तुम एक बार अपनी किरण को मुझ में डालो तो मैं उसी से प्रतिबिंबित होकर मैं अपने जीवन को सफल करूं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही गई है जो कि इस गीत में कही गई है। अब देखिए, एक और अक्सर होता है क्या कि आत्मसमर्पण में, जो मैंने शुरू में ही कहा, कि स्वार्थ की भावना आ जाती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, और स्वार्थ भी जागतिक हो तो फिर दिक्कत है। एक गीत में वो कहते हैं कि क्या किया मैंने एक बार प्रणिपात किया, तुम्हें साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद तुमसे मांग क्या रहा हूं? शत्रु विजय वित्त संचय, करे एक्टी प्रणिपात। एक बार तुम्हें साष्टांग करके मैं अपने शत्रुओं पर विजय चाह रहा हूं, और वित्त संचय, धन का संग्रह करना चाह रहा हूं, वही तुमसे आशीर्वाद चाह रहा हूं। बोले कि ये क्या फायदा इससे मांगने से? और कह रहे हैं एक गीत में कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर, महावृक्ष के नीचे बैठकर मैं सोच रहा था कि एक फल मुझे मिल जाए। तो कहा कि देखो, समुद्र के पास जाके जब ऐसी छोटी छोटी चीजें मांगोगे तो खारा पानी मुंह में आ जाएगा, क्योंकि समुद्र से मांगोगे तो छोटी चीज मांगोगे, वो एक बूंद मुंह में गिरा देगा, लेकिन वो नमकीन बूंद पानी नमकीन होगा। बोले इस तरह की बेवकूफियां भक्त न करे कि पेड़ के नीचे बैठे एक फल मांगे, जो कि पेड़ हजारों हजार फल लेके खड़ा है और उसको हर तरह से वो संरक्षण दे सकता है जो उसकी छाया में पल रहा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। तो बार बार इस बात को बताया गया है, जो बुद्ध ने बार बार कहा कि देखो, जीवन क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुरता को महसूस करते हुए ही कोई काम करो। ये कभी मत समझो कि हम आए हैं तो हम जगत में रहने के लिए आए हैं, और ओनरशिप की मुहर जो है वो नहीं लगाओ। सबसे बड़ी बात जो आत्मसमर्पण में मुझे समझ में आई है, विशेषकर प्रभात संगीत सुनने के बाद, सुनते रहने के बाद, वो ये है कि हम लोग हर चीज पे मुहर लगा के, हम मुहर लेकर चलते हैं, ओनरशिप की मुहर, और हर चीज पे मुहर लगाते हैं। पहले मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे सपने, सपने पर भी मुहर लगा के बैठे हुए कि मुझे ये बनना है। ये मुहर लगा के जीने की जो प्रवृत्ति है, इसी में समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि बाबा ने एक डिस्कोर्स में कहा है, प्रभात संगीत में भी कहा है, विश्व तुम्हार लीला और अभिनय। तुम तो ये मंच पर अभिनय चल रहा है तुम्हारा, और कह रहे हैं अगली पंक्ति में कि तुम जो सोचोगे वो नहीं होगा, और तुम जो नहीं सोचोगे वो हो जाएगा। तो इसीलिए बोले कि तुमको जो स्क्रिप्ट दी गई है मंच पर अभिनय करने की, उसको ठीक से निभाओ। और एक डिस्कोर्स में कहते हैं कि तुम हो सकता है कि राजा हो, पर तुम्हें अगर भिखारी की भूमिका मिल गई मंच पर फिलहाल, तो तुम उसी को ठीक से निभाओ, और इस सपने में मत रहो कि मैं राजा हूं और भिखारी के रोल में। अक्सर ऐसे सपने जीवन में आते हैं कि मुझे अंबानी बन जाना था और मैं नहीं बन सका। तो ये वही बात है कि वो मनुष्य अपनी इस सीमा रेखा को पहचान ले तो ही अच्छा है, कि मुझे जो मिला वही यथेष्ट है, और ईश्वर मिल जाए वो सबसे बड़ी चीज है। तो यही कुछ बातें थी, और मेरे ख्याल से समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात भी यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो मुख्यतः जो बातें कही गई आत्मसमर्पण में, वो ये है कि कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंडीशनल, कि इन शर्तों को तुम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करूंगा।
प्लस इट शुड नॉट बी ओकेजनल, इट शुड नॉट बी ओकेजनल कि एक बार साष्टांग किया और बोले कि हमें धन दे दो, हमें बना दो सब कुछ, सिकंदर बना दो, अंबानी बना दो, इत्यादि इत्यादि। तीसरी बात कि हमेशा अपनी सीमा को पहचानना है कि हम कांस के तिनके पर पड़ी हुई ओस की बूंद है और हमारा अस्तित्व बस यही है। जो भूमिका मुझे जितनी देर के लिए दी गई, हम उसी को ईमानदारी से निभा लें जो बाबा ने कहा है। सो दैट्स एनफ। तो आज इसी चर्चा के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बाकी स्वागत है, किसी की कोई टिप्पणी हो या कोई भी मंतव्य हो, तो गंतव्य वही है ईश्वर, मंतव्य आपका स्वागत। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हो, कोई मन का भाव हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू से इज मोस्ट वेलकम। कोई टिप्पणी नहीं आ रही। आई थिंक सब लोग संतुष्ट हो चुके हैं। और जहां से है? चले थे वहीं पहुंचना है। जी जी। इसलिए ये गोल गोल चक्कर जो है परिक्रमा। ओके, दिव्यांशी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दिव्यांशी दीदी, हाँ कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, नमस्कार। ओके दीदी, धन्यवाद कर रही हैं दादाजी आपको। ओके, और किन्हीं के पास कोई दादा यहीं पर समाप्त किया जाए आज का ये प्रकरण। ठीक है दादाजी। तो और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं? कोई दादा नमस्कार। हाँ, प्रखर दादा नमस्कार। ओके, नमस्कार दादा नमस्कार। जी जी। दादाजी नमस्कार, बहुत अच्छा बोले दादा आप, बहुत अच्छा लगा। ओके, प्रखर दादा कुछ पूछना चाहते हैं? कोई हाँ प्रखर दादा। कोई प्रभात संगीत। हेलो। हाँ प्रखर दादा बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जी बोलिए। नमस्कार। दादा आपके प्रभात संगीत में हम अच्छा लगा वो बात जनरली जो आज समाज में लोग करता है, जिसके वजह से उसका आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो पाता है। जैसे कि बात हुआ कि जो मन में लोग छोटी छोटी बातें छिपा कर रखते हैं और ग्लानि में जीते हैं, और वो किस तरीके से हमारे जीवन को के प्रगति को रोकते हैं, इतना ही नहीं नष्ट कर देते हैं आगे आने वाली नई रोशनी को। तो उसके विषय में दादा एक बार थोड़ा सा मैं बहुत अच्छी बात कही। नमामि कृष्ण सुंदरम पर बोलते हुए एक डिस्कोर्स में बाबा ने इस पर चर्चा की है। बोले कि देखो जी, और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बाबा आप पढ़ेंगे उसमें। बाबा ने कहा है कि देखो जी, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा मैंने बहुत पाप किया और बुरे कर्म किए, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बोले कि देखो जी, जानते हो यह सब सुन के मुझे बहुत दुख होता है, और बोले कि ये पूरी सोच ही गलत है, क्योंकि उसका उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारण भी बताया, जो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। कहा कि देखो जी, जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, तो बोले कि उसकी पूरी चिंतन धारा जो है, और ये जो बाहर रोड सड़क पे कोई वाहन चल रहा है उसकी आवाज आ रही, तो पूरी मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ दादा माइक को म्यूट कर दें, तो वरना हम कर रहे हैं। तो पूरी चिंतन धारा जो है, बाबा ने कहा कि वो आत्म केंद्रित हो जा रहा है व्यक्ति। देखिए ऐसा है दादा कि अपने इसी ईगो से, चित्त बोध से बाहर निकलना है। और जब व्यक्ति सोच रहा है मैं बोले कि जब समस्या वो है कि फिर वो अपने ही विषय में सोच रहा है, जबकि उसको उससे बाहर निकल के आगे बढ़ना है। इसलिए बोले ये जो है सोच, ये अधोगामी सोच है। और बाबा ने एक और चीज कही कि देखो जी, मन की समस्या क्या, मन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। एक तो कहा कि देखो मन बादल की तरह है, वो स्थिर नहीं रह सकता है, वो यहाँ है आज आसमान में उधर चलेगा, तो उस पर नियंत्रण बहुत कठिन है। दूसरा उन्होंने कहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, बोले मन जो है वो अधोगामी है। अगर उसको अच्छे विचार में नहीं फंसा के रखोगे तो वो गंदे विचार की तरफ जाएगा। वो मन की टेंडेंसी है, बोल रहे हैं कि इसीलिए बोले कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे काम के बारे में सोचो, अच्छा चिंतन रखो, और मन को फ्री छोड़ दोगे तो नीचे की ओर जाएगा। जो अंग्रेजी में भी एक आप सभी नहीं जानते होंगे, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप।
बड़ी गहरी बात ये कही गई जिसको बाबा ने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि खाली रहोगे, खाली रहेगा मन तो दुश्चिंता करोगे, या तो कुछ उल्टा सीधा भय, आशंका, संशय, ये चीजें आएंगी, या मन में बुरे विचार आने लगेंगे, ईर्ष्या, जुगुप्सा, सारी नेगेटिव माइक्रोबाइटा घेर लेगा। और इसीलिए बोले कि जब भी समय मिले, समय का उन्होंने बहुत प्रभात संगीत गीतों में एक अलग विषय है जो उन्होंने कहा कि समय का अपचय मत करो। अपचय ही इज यूजिंग फॉर मिस यूटिलाइजेशन। बोले समय इतना कम है तुम्हारे पास कि उसको बर्बाद मत करो, हमेशा अच्छे चिंतन में लगाओ, क्योंकि खाली बैठोगे तो मन खराब चिंतन में उलझेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मैं पापी हूं, मेरा क्या होगा बाबा। तो मैं यही सोचता हूं, मैं उनको समझाता हूं, मैं यही सोचता हूं कि ये अभी भी अपने ही विषय में सोच रहा है, उसी चिंतन के इर्द गिर्द घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसीलिए देखिए, जो ही जब कीर्तन और भजन और साधना तेज होगी, फर्स्ट लेसन वगैरह तेज होगा, तो मन का भाव बदलने लगेगा। ये जो आई सेंटर्ड थिंकिंग है, चाहे दोनों थिंकिंग हो सकती है, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है कि मैं पापी हूं, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं। जिस दिन साधक के मन में ये अभिमान आ गया कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं या मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, इस आशय का एक प्रभात संगीत भी है कि मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रेम, मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे प्रेम में भी अहंकार था कि मैं तो मीरा के बाद मैं ही हूं। मीरा ने जो प्रेम किया या मंसूर हल्लाज ने जो किया, उसके बाद मैं ही हूं। तो ये मैं जो, फिर समस्या वही आती है दादा कि मैं जहां आने लगा, समस्या वही शुरू होती है। किसी भी व्यक्ति का आप मूल्यांकन कर सकते हैं इस बात से कि उसके 15 सेंटेंस 10 सेंटेंस में कितनी बार वो आता है सर्वनाम, मैं, मेरा, मुझे। अगर ये बार बार ये शब्द आए तो समझिए वो व्यक्ति अपने ईगो की परिक्रमा कर रहा है। वही जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, उसी में वो घूमता रहेगा, उससे बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें सिर्फ साधना और आत्मसमर्पण ही, ईश्वर के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। साधना भी तभी होगी जब समर्पण होगा, ईश्वर के सामने एकदम आदमी लेट जाएगा कि मालिक अब मेरा मन ये बादल की तरफ भटक रहा है, तुम इसको संभालो, नहीं तो मेरे संभलता नहीं। तो वही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं आदमी के पास, किसी के पास कोई और रास्ता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। दादा धन्यवाद दादा। कुछ इसी में और कुछ पूछ सकते हैं दादा? स्वागत है आप। इस पूरे बात को बाबा, एक बात जो संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से जीवन को कैसे बुद्धिपूर्ण तरीके से जिया जाए, विवेक संगत तरीके से, तो उसमें इसमें संश्लेषण और विश्लेषण के मतलब प्रकाश में कैसे इसको एक साधक अपने जीवन को, अभी जो था कि ग्लानि मुक्त और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा, उसका अच्छा प्रश्न है। तो बाबा ने कहा कि रैशनैलिटी, जो उनका छोटा सा डिस्कोर्स है, द रूल ऑफ रैशनैलिटी मस्ट प्रिवेल। तो वो कहते हैं कि देखो जी, तुम बौद्धिकता, तुम्हें जो बुद्धि दी गई है उससे तुम विश्लेषण करोगे, परिस्थितियों को समझोगे, और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के समझने की कोशिश करोगे। जैसे उन्होंने कहा तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो तुमको लग रहा हमसे नहीं होगा, तो उसको छोटे छोटे काम में तोड़ के देखो, फिर तुमसे हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि जब परिस्थितियों को समझने के लिए, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। द पावर ऑफ एनालिसिस विच कम्स फ्रॉम रैशनैलिटी, विच कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ रैशनैलिटी। लेकिन रैशनैलिटी की एक सीमा है, बुद्धि के बाद जो बोधि का विकास है, जो बुद्धि बोधि शब्द है, तो उसके आगे मनीषा, हायर इंटेलेक्ट जब डेवलप होता है, जिसे हम और आप इंट्यूशन कहते हैं, वो इंट्यूशन जो है साधना से, समर्पण से ही आएगा। आपको ये ज्ञान दे देगा, जागतिक ज्ञान आपको जो है दादा, वो अपरा जो है, अपरा ज्ञान जिसे बाबा ने कहा, मटेरियल नॉलेज। तो मटेरियल नॉलेज विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द circumstances, the different facets of the issue, but then when you will look for a solution, you will have to apply your higher intellect, जिसको इंट्यूशन भी कहा गया। बाबा ने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य के पास भी ये शक्ति दी है, लेकिन वो प्रच्छन्न है, वो कंसील्ड फॉर्म में, उसको जगाना पड़ता है। बोले कि कई जानवरों को ईश्वर ने आत्म संरक्षा के लिए, फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, अस्तित्व की रक्षा के लिए ये बुद्धि दी है। जैसे उन्होंने कहा है कि इसको बाबा ने एक शब्द यूज किया है, प्रीमोनिटिव विजन।
एक बड़ा अच्छा शब्द है, प्री मॉनिशन जिसे कहते हैं, यानी पहले ही आपको संकेत मिल जाए। तो जैसे बाबा ने कहा है कि बहुत से पशु पक्षियों को आंधी आने का संकेत मिल जाता है तो वो पहले जाके घोंसले में छुप जाते हैं। भूकंप आने का संकेत हम सभी जानते हैं, बहुत से जंगली जानवरों को मिल जाता है तो वो जंगल में भागने लगते हैं, बंदर कूदने लगते हैं, हिरन दौड़ने लगते हैं। तो वो वाइब्रेशन जो है, जो अभी साइंस का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाद में पकड़ता है रिक्टर स्केल पे, जैसे अभी अफगानिस्तान में आया, पहले कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। हर चीज दुर्घटना के बाद और जब सर्वनाश हो जाता है तभी लोग की आंख खुलती है। तो वो टेक्निक है नहीं आदमी के पास, लेकिन जानवरों के पास है। लेकिन वो आत्मरक्षा के अधिकार के लिए दी गई। मनुष्य में वो ईश्वर ने कहा कि तुम उठो, जगाओ अपनी ताकत, जागो फिर एक बात। तो वही बात है कि दादा अपनी उस शक्ति को सिर्फ ईश्वर ही जगा सकता है। साधना ठीक है, करना अवश्य करनी है, लेकिन साधना विदाउट समर्पण इन माय व्यू विल नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट। साधना अगर सिर्फ साधना के लिए की जाएगी, आर्ट फॉर आर्ट सेक, उसमें अहंकार आ जाएगा और आदमी को लगेगा कि हम तो बहुत बड़े साधक हैं, हम 10 घंटा साधना करते हैं। अरे 10 घंटा साधना करते हैं तो 1 मिनट आत्मसमर्पण करके तो देखिए। इसीलिए एक बहुत बड़े संत थे, वो कहते थे, म्यांमार के बहुत बड़े भक्त थे, वो कहते थे कि देखो, साधना कभी इमरजेंसी में छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन गुरु पूजा नहीं छूटनी चाहिए। दिस यू मस्ट नॉट मिस आउट। कि बहुत व्यस्त होता है आदमी कई बार जीवन में कि समय नहीं है, तो कम से कम गुरु पूजा करके, साष्टांग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यह है कि वर्णार्घ्य दान कर दीजिए। वर्णार्घ्य दान क्या है? वर्ण का अर्घ्य, कलर्स, जो माइंड के कलर्स हैं, माइंड में तरह तरह कलर। व्हाट आर कलर्स? ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, थॉट्स, वो सब रंग हैं अलग अलग के मन के। उन सभी रंगों को उसकी दहलीज पर छोड़ दीजिए कि ये रंग तुम्हारी माया के हैं, तुम रखो इसको, मुझे छोड़ दो भाई। मुझे जो कबीरदास की कहानी है कि माया को असाइनमेंट दिया गया कि इनको उलझा के रखो, तो रात शाम में आई एक खूबसूरत महिला का कहानी है ये, भेष पहन के। तो उन्होंने कहा कि दरवाजा खोला, तो कबीरदास तो जानते हैं, बाबा ने खुद उनके बारे में कहा है कि वो ईश्वर कोटि के थे, जीव कोटि, ईश्वर कोटि, ब्रह्म कोटि। तो ईश्वर कोटि के बुद्ध और कबीर थे। तो और बाबा ने ये भी कहा है कि ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि में फर्क ये है कि ईश्वर कोटि का व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, लेकिन प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, जैसे जयद्रथ वध के समय में भगवान कृष्ण ने प्रकृति पर नियंत्रण किया। तो वो सिर्फ तारक ब्रह्म कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा, हमारे गुरुदेव या लॉर्ड कृष्णा ने किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं अब तुम्हारी, हे देवी, तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम है, लेकिन तुम इस गलत दरवाजे पे इस वक्त शाम के वक्त आई हो, मैं तुम्हारे स्वागत में कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी और घर को ढूंढो और अपना माया जाल फैलाओ वहां पे, मुझे छोड़ दो। तो कबीर तो समझ गए, जीनी जीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो वो कैलिबर साधना से आता है, भक्ति से आता है। आप कबीरदास के दोहे में देखिए, आज एक रिक्शा वाला भी, अनपढ़ आदमी भी की जबान पर कबीर के चौपाइयां हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी के हृदय में कबीर चुभे हुए हैं, घुसे हुए हैं। तो ये है दादा, तो वही है, भक्ति ही रास्ता है, और भक्ति का अर्थ सिर्फ समर्पण है मेरी दृष्टि में। बिना उनके वो महाराजा के दरबार में जाके बिना किए कुछ होता नहीं, बात बनती नहीं, कुछ भी लौकिक बात भी नहीं बनेगी, पारलौकिक भी नहीं बनेगी, कोई बात नहीं बनेगी। उसके दरबार में जाके पेश हो जाइए, राजा के दरबार में, और अपना बस लेट जाइए। मेरा ये नुस्खा, दरबार में जाइए, लेट जाइए, अब जो करना है करो। खैर, एनीवे, आई एम सॉरी। हाँ दादा, प्लीज। धन्यवाद दादा। दादा, एक अंतिम प्रश्न आपके ही कथन का था, उससे जुड़ा मैं बोलूं? जी प्लीज प्लीज। दादा, आपने जैसे बोला ये समर्पण, हाँ,